श्री राम को अपना शत्रु मानने वाला रावण कभी था उनका द्वारपाल। एक श्राप ने बनाया रावण को राक्षस। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी जमाने में रावण भगवान विष्णु के द्वार पर पहरा दिया करता था। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और हनुमान जी को महादेव का अवतार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण किसका अवतार था? यदि नहीं जानते तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में रावण कौन था और किस श्राप के कारण उसे राक्षस बनना पड़ा। रावण, जिसे अहंकार और बुराई का प्रतीक माना जाता है, वास्तव में वो एक महाज्ञानी बुद्धिमान पंडित था। चारों वेदों का ज्ञाता था। उसने बचपन में ही सभी ग्रंथ और पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो भगवान शिव का एक परम भक्त था। रावण ने ही शिव स्तोत्रम लिखा था। उसने कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे कई वरदान प्राप्त किए थे। उसे वीणा बजाने का बहुत शौक था, इसलिए वीणा वादक में वो बहुत निपुण था। रावण अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी प्रजा उसे भगवान मानती थी और आज भी श्रीलंका में रावण को भगवान के रूप में पूजा जाता है। लेकिन उसकी एक भूल ने उसके समस्त कुल का नाश कर दिया था। श्री राम भी जानते थे कि रावण एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा है। इसलिए जब श्री राम ने रावण का वध किया तो जिस समय रावण के प्राण निकल रहे थे, तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाकर उससे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो। शास्त्रों के अनुसार रावण भी ये जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, क्योंकि रावण ब्रह्मज्ञानी था और वो जानता था कि उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों ही होनी है। इसलिए सबके बार बार समझाने पर भी रावण युद्ध के लिए ही कहता रहा। वो जानता था कि श्री राम के द्वारा मरने पर उसे मोक्ष मिलने वाला है, लेकिन वो चाहता था कि उसके पुत्र और भाइयों को भी मोक्ष मिले। इसलिए उसने पहले उनको युद्ध के लिए भेजा और फिर खुद भगवान के हाथों मर के मोक्ष प्राप्त किया। चलिए अब जानते हैं कि रावण किसका अवतार था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के ऋषि भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे। लेकिन भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन चारों को द्वार पर ही रोक लिया और अंदर जाने के लिए मना कर दिया। भीतर प्रवेश न मिलने के कारण चारों ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी समय दोनों द्वारपालों को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही जय विजय घबराने लगे और ऋषि मुनि से क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने भी उन ऋषियों से अनुरोध किया कि वो इनका श्राप माफ कर दें, लेकिन श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए उन्होंने श्राप को कम करते हुए कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस का जन्म लेना पड़ेगा, और अगर तुम्हारी मृत्यु भगवान विष्णु के किसी अवतार से होती है तो तुम फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे। फिर पहले जन्म में ये दोनों द्वारपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप राक्षस बने, जिनका वध भगवान विष्णु के ब्रहा और नरसिंह अवतार ने किया। इसके बाद दूसरे जन्म में दोनों भाइयों का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम ने मुक्ति दी। और फिर तीसरे जन्म में दोनों भाई शिशुपाल और दंतवर्क बने और भगवान कृष्ण ने उनका संहार किया, जिसके बाद दोनों द्वारपालों को राक्षस योनि से मुक्ति मिली। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दें। अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें।